क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कह रहा है एक लाइन दे रखी है आपको, वाई एक्सिस से वो कितना एंगल बना रही है कि भाई लाइन की जो इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन होती है जिसमें ये एक्स वन वाई वन और जेड वन ये होते हैं आपके पासिंग पॉइंट्स। इनको बोलते हैं हम पासिंग पॉइंट्स। पासिंग पॉइंट्स मीन्स जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, ये लाइन है, ये लेट्स से ये किसी पी पॉइंट से पास हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये होते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, ये पासिंग पॉइंट होते हैं। और जो ये ए बी सी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। इस लाइन की इक्वेशन में देखो पासिंग पॉइंट क्या है, देखो एक्स माइनस जीरो लिख सकते हो, वाई माइनस जीरो लिख सकते हो, जेड माइनस जीरो लिख सकते हो। इसका मतलब ये लाइन कहीं मतलब किसी स्पेस में ओरिजिन से पास हो रही है। पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ओके, ए वन बी वन सी वन। ठीक है, ए वन बी वन सी वन। तो देखो ए वन की वैल्यू क्या है, देखो वन, बी वन की वैल्यू है माइनस वन और सी वन है आपका जीरो। तो ये इस लाइन के डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब कह रहा है ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, किससे, वाई एक्सिस से। ओके, तो वाई एक्सिस, तो अब मैं बात करूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस की। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो होते हैं जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो होते हैं वन कॉमा जीरो। और अगर पूछा जाता है जेड एक्सिस के, तो जीरो कॉमा वन। तो फिलहाल हमें डायरेक्शन रेशियोज वाई एक्सिस के पता लगे हैं जो कि होते हैं जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो। ठीक है, ये आप लर्न भी कर लेना और ये आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लेट्स से मैंने इसको सिंबल दिया ए टू और ये बी टू और ये सी टू। क्लियर? ओके, लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन भी होती है लाइन की। ओके, ए जो होता है वो पासिंग पॉइंट के वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? पासिंग पॉइंट के वेक्टर। ठीक है, और ये जो लेमडा तो स्केलर है, और ये वेक्टर बी जो है, ये वेक्टर बी जो है ये डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, मेरे को एंगल चाहिए दोनों लाइनों के बीच का, कॉस थीटा। ये होता है वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी वन इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी टू। ठीक है, और बी वन बी टू देखो, ये जो एंगल है कॉस थीटा, दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, मतलब वाई एक्सिस और एक लाइन जो हमें गिवन है उसके बीच का एंगल ये कॉस थीटा है। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ये जो एंगल है ये हमें जो मिलेगा, मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। इसीलिए मैंने डायरेक्शन रेशियोज निकाले। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो निकाले, किस किस के, गिवन लाइन के और जो वाई एक्सिस है उसका डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ओके। तो बी वन क्या, बी वन पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो, ध्यान से समझना, बी वन है पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो पहली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो वो क्या दे रखे हैं आपको, ये देखो। तो वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा बी वन को, देखो इसको लिखूंगा मैं, वन को लिख सकता हूँ मैं वन आई कैप या फिर सिंपली आई कैप, और माइनस वन को लिखूंगा मैं माइनस जे कैप, और जीरो को लिख सकता हूँ मैं जीरो के कैप। ये बी वन आ गया। ठीक है, इसी बी वन का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, तो अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट टू। ठीक है, अच्छा, वेक्टर बी टू अगर मैं निकालूं, मतलब वेक्टर बी टू मतलब जो वाई एक्सिस है उसके डायरेक्शन रेशियोज, मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो देखो ये थे डायरेक्शन रेशियो। तो जीरो आई कैप, जीरो आई कैप प्लस वन, है ना, मैंने गलत लिख दिया, वन जे कैप, है ना, ये वन है ना, प्लस वन जे कैप या सिंपली जे कैप, और फिर प्लस जीरो के कैप। ओके, इसको भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं मैं, सॉरी मैग्नीट्यूड में, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, तो अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर, तो केवल वन का स्क्वायर ही रहेगा, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो हम एंगल निकाल लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कॉस थीटा बी वन डॉट बी टू, बी वन क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी टू के साथ। बी टू कितना है, जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन आया है रूट टू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू जो आया है वो वन। ठीक है, तो कॉस थीटा, तो आई से आई वाला मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि, तो भाई जीरो हो गया। जे से जे वाला मल्टीप्लाई होगा तो केवल माइनस वन, और के से के वाला तो जीरो रहेगा, तो अपॉन रूट टू चली रहा है। ओके, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस, ऐसे रखा वन बाय रूट टू, कॉस कहाँ होता है, कॉस पाई बाय फोर में। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, क्वाड्रेंट रूल लगा लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब माइनस माइनस कॉस पाई बाय फोर को मैंने कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर लिख दिया। ठीक है, तो कॉस लेफ्ट साइड कॉस राइट साइड कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री पाई बाय फोर, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है? आपको ये लेंथी लगा होगा लेकिन मैंने आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे इसमें, ठीक है?